तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x और इस p ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमारे x की वैल्यू कितनी है 0। सो ये हो जाएगा p ऑफ 0 जो कि इक्वल है किसके, वो हमारा इक्वल है इधर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा और पीछे बचेगा 3। तो हमारा पहला आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास 3। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, पॉलिनोमियल सेम है लेकिन पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है यहाँ पे। तो मैं फिर से पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x और ये p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -1 पे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं p ऑफ -1 और इधर -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3। -5 और -4 कितना हुआ -9 और -9 को जब 3 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6। क्यों -6, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा फ्रंट में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ गया हमारे सामने और यहाँ पे ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम पॉलिनोमियल है, फिर से इसको लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें किस पे वैल्यू निकालनी है 2 पे। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 2 और इसको लिख लेंगे 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 4 4 जा 16 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 प्लस 3। तो ये 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस 3 और माइनस 6 प्लस 3 होता है -3। क्योंकि बड़ा नंबर है -6 तो उसका साइन आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमको कहाँ पे निकालनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमको सेपरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग p0 निकालेंगे। यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं जिससे हमको क्या पता चल जाए 1 और p2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे p ऑफ 0 निकालना। तो पहले p ऑफ y हमको क्या दिया हुआ है फिर से लिख लेते हैं एक बार, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो सबसे पहले p ऑफ 0 निकालने के लिए हमको y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। सो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो इधर आ गया हमारे पास 1, करेक्ट। ओके, अब p ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो p ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 0 प्लस 1 जो कि होता है 1। अब पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में वैल्यू 2। सो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 प्लस 1 और आंसर कितना आ गया 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट यहाँ पे सेम यही चीज़ बोल रहा है। तो हम लोग फिर से 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आराम से यहाँ पे तीनों की वैल्यूज निकाल सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं p0 से। तो pt लिख लेता हूं मैं फिर से शुरू से। तो pt जो है हमारा, एक सेकेंड, ओके, सो pt हमारा यहाँ पे कितना है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। हम क्या करेंगे p ऑफ 0 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। अब हमें पता है 0 के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 इंटू समथिंग इज 0 और ये भी 0 हो गया। तो पीछे आंसर कितना बचा 2। ये हमारा पहले का आंसर आ गया।
यहाँ पे पुट कर देते हैं हम सेकंड केस में p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 पुट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 और ये हो जाएगा +2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, सो ये 2 - 1, 3 + 2 हो गया 5 और 5 में से 1 चले गए, पीछे बच गया 4, तो हमारे सेकंड आंसर कितना आ गया 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे 2 कहाँ पे, जहाँ जहाँ t है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो ये दोनों 2 और 2 कितने हो गए 4, प्लस ये 2 × 2 = 4 × 2 = 8 माइनस ये हो गया 8, तो आंसर आ गया 4 क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग एक लाइन का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम p ऑफ 0 निकाल लेते हैं, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब कितना आएगा 0। अब हम करेंगे p ऑफ 1, वो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब हम पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ की तरफ। ओके, शुरू करते हैं हम सबसे पहले p ऑफ 0। तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह 0 - 1 इंटू 0 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 1 -1 और 0 + 1 +1, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -1। बढ़ते हैं दूसरी तरफ p ऑफ 1 निकालने में। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 - 1 और ये हो जाएगा 1 + 1। अब 1 - 1 0 होता है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा। बढ़ते हैं p ऑफ 2 की तरफ। तो p ऑफ 2 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ हो जाएगा 2 + 1। 2 - 1 कितना होता है 1 और 2 + 1 3, सो 3 + 1 कितना आ गया 4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ आंसर। बढ़ते हैं अगली तरफ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको चेक करना है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है अगर ये किसी भी एक पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू -1/3 दी हुई है, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह -1/3 पुट कर देंगे। अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो 0 है, अगर आंसर 0 नहीं आता है इसका मतलब वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 × -1/3 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, जब 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा +1। या आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो -3/3 और -3/3 -1 होता है, तो ये आंसर आ गया 0। यस, x = -1/3 हमारा पॉलिनोमियल का 0 है। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब पुट करेंगे हम यहाँ पे x की जगह 4/5, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4/5 और ये हो जाएगा हमारा 5 × 4/5 माइनस पाई। अगर आपने पहले पाई कभी नहीं देखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे आगे। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पाई जो है आपका इसका वैल्यू होती है 22/7, 10 तक बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया 4 - पाई। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था 0। क्या ये 4 और पाई कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये 0 है, नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ 0, इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। चेक करते हैं, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो x = 1 और x = -1, दोनों चेक करना है। तो सबसे पहले 1 को चेक कर लेते हैं। तो p ऑफ 1 कितना आ गया 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 - 1 हो गया 0। तो क्या ये पॉलिनोमियल का 0 है, यस, x = 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 x की जगह, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होता है 1 -1 और 1 - 1 कितना हो गया 0। क्या ये भी पॉलिनोमियल का 0 है, हाँ। तो किसी भी एक पॉलिनोमियल के कितने भी 0 हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर है तो 1 है, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 है, और अगर हायर डिग्री पॉलिनोमियल है तो उतने ही ज़्यादा जीरोस होते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो आगे है अगले चैप्टर में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज कौन सी है बुक की 2.2। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमको फिर से यहाँ पे दो जगह चेक करना है, एक तो -1 पे और एक 2 पे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को -1 पे चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x की जगह क्या लिखेंगे अब यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1
+1 और ये हो जाएगा -1 -2। -1 + 1 0 होता है और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तो क्या ये हमारा पॉलिनॉमियल है? यस। का 0 है? यस। यहाँ पे अब हम P2 लिख लेते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 2। क्या 2 - 2 0 होता है और इससे किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा? यस। तो ये हमारा दोनों 0 ऑफ पॉलिनॉमियल होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट की तरफ। हमको x = 0 पुट करना है, तो यहाँ पे P of 0 पुट करेंगे तो हमको 0 का स्क्वायर जो कि 0 मिलता है। तो क्या x = 0 हमारा 0 है? यस। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? x की जगह लिखना है -m/l। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है? हमको x की जगह जो गिवन वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह लिख लेना है। तो यहाँ l लिख लेते हैं और कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। जहाँ x आएगा वहाँ ब्रैकेट लगा के -m/l लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक होगी, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। तो अब l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l और ये वाला l, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला l दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा -m + m और -m और +m कितना होता है? 0। तो क्या ये इसका 0 है? यस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने x की जगह -m/l पुट किया, उसके बाद हमारा l और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे तकलीफ हो रही है इसको समझने में तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पहले l को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं ये रफ में कर रहा हूँ आपके लिए, तो मैं रफ में ये भी क्या करेंगे हम यहाँ पे -ml/l + m। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि पहले सर l को m से मल्टीप्लाई करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे 1 लेके, तो ये हो जाएगा -ml × 1 विच इज़ -ml और m × l, ये हो जाएगा ml होल डिवाइडेड बाई 1 × l। तो ये तो न्यूमरेटर क्या आ गया? दोनों 0 हो गया और 0 बाई एनीथिंग इज 0। 0 अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया 0, ठीक है। तो आपको अगर ये मेथड पसंद आए तो ये समझ लो, नहीं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप l से कैंसिल करके भी 0 ला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। हमको 2 नंबर्स पे चेक करना है फिर से। एक तो है -1/3 और दूसरा है 2/3। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, -1/3 पे चेक कर लेता हूँ। 1/√3, थोड़ा ध्यान रखना, -1/√3। इसका मतलब क्या है? जहाँ x है वहाँ पे -1/√3 सब्स्टिट्यूट कर लो, -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1 और 3 और 3 कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो गए 1 -1 और आंसर आ गया 0। तो क्या ये हमारा 0 है पॉलिनॉमियल का? हाँ। अब चेक कर लेते हैं हमारे कौन से वाले को, 2/√3। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ ताकि हमको बीच में बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पॉलिनॉमियल p ऑफ 2/√3। तो 2/√3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1। अब 2/√3, 2 का स्क्वायर कितना होगा न्यूमरेटर में? 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। क्या 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं? हाँ। तो आंसर आएगा 4 - 1, आंसर आ गया 0। तो क्या 2/√3 हमारा पॉलिनॉमियल है का 0 है? नहीं, ये हमारा नहीं है। इट इज़ नॉट अ 0, इट इज़ नॉट अ 0। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट की तरफ। फिर से सेम क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हाफ पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 + 1। 2 और 2 कैंसिल आ गया, पीछे हो गया इधर 1 + 1, आंसर आ गया 2। तो क्या 2 0 है? नो, इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हमको अब पॉलिनॉमियल का 0 फाइंड करना है। फाइंड करना मतलब अभी तक हमको दिया हुआ था, हमको वेरीफाई करना था या चेक करना था, अब हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा। जब भी हमको फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें या जहाँ पे भी px है उसको हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो उसका 0 होगा। तो 5 को यहाँ पुट करेंगे और 5 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x = -5। ये हमारा 0 होगा किसका, इस पॉलिनॉमियल का। आप पुट करके चेक कर सकते हो कि ये 0 है कि नहीं, आपको आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ऐसे कैसे, यहाँ पे अब सेकंड पार्ट में हम इधर 0 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x -5 और -5 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +5। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा 0 कितना है, +5। बढ़ते हैं आगे थर्ड की तरफ। थर्ड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 0 और इसको इक्वल कर देते हैं 2x + 5। अब 5 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2x। और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो ये हो जाएगा -5/2 और ये आ गया हमारा x। ये इसका 0 हो गया। मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको बेसिकली, ये आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फिर से यहाँ पे भी 0 इक्वल पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3x - 2 और 2 को लेफ्ट साइड ले जाओ, ये आ जाएगा 3x। तो ये आ जाएगा 2/3 और ये हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, हर पॉलिनोमियल की इक्वेशन पे डिपेंड करता है उसका 0 कैसा दिखेगा। देखते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3x और यहाँ 0 आ जाएगा। जब 0/3 करोगे आप तो 0 क्या हो जाएगा, दिस इज 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये x की वैल्यू 0 हमारा इसका पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6th वन की तरफ। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड, अगर हमारा इधर 0 है और a की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकती, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको अभी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ये इग्नोर करना, हायर क्लासेस में आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो 0/a जो है हमारा 0 हो गया और इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड में क्या बच गया, x। तो ये 0/a और 0/a कितना होता है, 0। 0 कितना आ गया हमारा, इसका पॉलिनोमियल का 0 आ गया। ओके, बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन में भी ये आपको आगे का पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। रियल नंबर्स नहीं हो सकते 0 यहाँ पे, तो ये हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा cx + d और d को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -d = cx और c को भी लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो d/c जो है ये हमारा x आ गया। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। I hope you understood.